अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मर्सिया की तशरीह हमें कैसे करनी है। और हाई स्कूल में जो मरसिया है वो एक ही है और इस मरसिया को लिखने वाले हैं मीर अनीस, जिनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। तो इन्होंने जो मरसिया लिखा है, आज हम उस मरसिया की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि मरसिया किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरसिया की। ये जो मरसिया होता है ये किस लफ्ज़ से बना होता है, इसके माने क्या होते हैं। तो देखिए, मरसिया जो है एक लफ्ज़ होता है रिसा, और ये अरबी लफ्ज़ है रिसा। इसी रिसा से मरसिया बना होता है, और इस रिसा के माने होते हैं रोना। क्या होता है? रोना या फिर मातम करना। रोना या फिर मातम करना, अफसोस करना, इस रिसा के माने होते हैं। तो मरसिया के लग़वी माने क्या होते हैं? रोना या फिर मातम करना। ये तो हुआ इसके लग़वी माने। लेकिन अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, यानी इसकी तारीफ अगर आपको बतानी हो, तो आप कैसे लिखेंगे? तो कम लफ्जों में आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि मरसिया ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके, औसाफ यानी कि उसकी खूबी बयान करके, उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए, अफसोस किया जाए। तो ऐसी नज्म को हम मरसिया कहते हैं। तो ये जो मरसिया है, इसमें अनीस कहते हैं कि था ये नारा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ मैं, मुझको पहचानो कि खालिक का शनासा हूँ मैं, जख्मी होने से न मरने से हरासा हूँ मैं। हरासा यानी कि घबराना, यानी न मैं जख्मी होने से घबराता हूँ और ना ही मरने से मुझे कोई खौफ है, बल्कि तीसरा दिन है ये गर्मी में कि प्यासा हूँ मैं, चैन क्या चीज़ है आराम किसे कहते हैं, इस पे शिकवा नहीं कुछ सब्र इसे कहते हैं। तो इसका आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है, जो नज्म है, जितने अशआर दिए गए हैं आपके एग्जाम में, मान लीजिए यही अशआर दिया जाए, तो जो अशआर दिए गए हैं पहले आप उसको पूरा नहीं उतारेंगे। अगर आप कॉपी में लिखेंगे जब एग्जाम में, तो आप पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि ये आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के अल्फाज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, था ये नारा की डॉट डॉट डॉट, फिर सब्र उसे कहते हैं। इसके बाद फिर आप हवाला डालिए। तो हवाला में लिखिए कि ये मरसिया हमारी उर्दू की नई किताब से लिया गया है, जिसके तख्लीक या फिर जिसके खालिक, जिसके शायर मीर बब्बर अली अनीस हैं। इसमें इन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जिक्र किया है। और ये जो हवाला है, ये आप अगर कोई सा भी अशआर दिया जाए, आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो आप यही हवाला लिखिए। इसीलिए मैंने हर बार इसको नहीं लिखाया है, क्योंकि अगर कोई सा भी होगा उसका तशरीह अलग होगा, क्योंकि तशरीह जो होता है वो जो अशआर पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हवाला यही सेम रहेगा। तो इसकी तशरीह करिए आप, और तशरीह में लिखिए कि अनीस कहते हैं, चूंकि अनीस जो है ये मीर बब्बर अली अनीस का तखल्लुस है, यानी छोटा नाम है, तो इसलिए आप कहिए कि अनीस कहते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दुश्मनों को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं कि मैं अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। तुम लोग मेरी शिनाख्त कर लो, यानी तुम लोग मुझे पहचान लो, मेरी बाबत जान जाओ
कि मैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। मैं ना तो जख्मी होने से घबराता हूँ और ना मौत का मुझे कोई डर है, ना कोई खौफ है। आज मुझे सख्त गर्मी में पानी के बगैर तीसरा दिन है। मेरे लिए आराम व सुकून की कोई अहमियत नहीं और ना ही इस बात को लेकर मुझे कोई शिकवा है। मैं तो अल्लाह पर शाकिर हूँ और सब्र से हूँ। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में अनीस कहते हैं कि अब्र ढालों का उठा तैग दो पेकर चमकी। अब्र के माने क्या होता है? अब्र कहते हैं बादल को। तो अब्र ढालों का उठा तैग दो पेकर चमकी। ये तैग और दो पेकर के माने क्या होता है? तैग दो पेकर कहते हैं दो धारी तलवार को। दो धारी तलवार, उसको तैग दो पेकर कहते हैं। बर्क छुपती है ये चमकी तो बराबर चमकी। सोए पस्ती कभी कूंदी कभी सर पर चमकी। कभी अंबोह के अंदर कभी बाहर चमकी। अंबोह के माने क्या होता है? अंबोह कहते हैं भीड़ को। कभी भीड़ में चमकी और कभी अकेले में चमकी। जिस तरफ आई वो नागिन उसे डसते देखा। मीना सरों का सफेद दुश्मन में बरसते देखा। तो इसका हवाला तो पहले जैसा ही रहेगा लेकिन इसकी तशरीह अलग होगी। तो अब्र ढालों का ... में बरसते देखा। तो अब आप इसकी तशरीह डालिए और तशरीह में लिखिए कि अनीस कहते हैं कि जंग शुरू हो गई है। ढालों के बादल उमड़ रहे हैं और तलवारें बिजली की तरह चमक रही हैं। कभी वो नीचे की तरफ जाती हैं तो कभी ऊपर की जानिब। जिस तरफ भी तलवार चली उसने दुश्मनों को नागिन की तरह डसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के सर बारिश की मानिंद टपकने लगे। इसके बाद फिर अगला बंद है और अगले बंद में कहते हैं अनीस कि धार ऐसी कि रवां होता है धारा जैसे। घाट वो घाट की दरिया का किनारा जैसे। चमक ऐसी कि हुसैनों का इशारा जैसे। रोशनी वो कि गिरे टूट के तारा जैसे। कूदना बर्क का शमशीर, शमशीर के माने भी तलवार होता है। कूदना बर्क का शमशीर की जौ में देखा। कभी ऐसा तो ना दमखम मैं नौ में देखा। तो इसमें भी आप उसी तरह लिखिए कि धार ऐसी कि रवां ... नौ में देखा। उसके बाद फिर तशरीह लिखिए, तशरीह हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए कि अनीस कहते हैं कि तलवार की धार ऐसी है जैसे दरिया का पानी चल रहा हो। दुश्मनों के जिस्म और सर इस तलवार के घाट थे। तलवार में ऐसी चमक थी जैसे कोई तारा टूटकर गिरा हो। इसकी चमक बिजली की चमक की तरह थी। वो बिल्कुल नए चांद की तरह हम खाए हुए थी। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में अनीस कहते हैं कि कट गई तैग तले। तैग जिस तरह शमशीर के माने तलवार होता है, ठीक उसी तरह तैग भी तलवार को ही कहते हैं। तो कट गई तैग तले जब सफे दुश्मन आई। यक बयक फसले फिरा के सरो गर्दन आई। फसल के माने क्या होता है? फसल कहते हैं जमाना को और फिराक कहते हैं जुदाई को और सर व गर्दन आई। तो गर्दन से सर के जुदा होने का जमाना यानी शदीद मारकाट और जंग की बात हो रही है। बिगड़ी इस तरह लड़ाई कि न कुछ बन आई। तैग क्या आई कि उड़ती हुई नागिन आई। गुल था, ये गैन से है तो गुल, गुल के माने होता है शोर। और अगर यहाँ पर गाफ होता और उसको हम गुल बोलते हैं तो इस गुल के माने होता है फूल। तो ये गुल है और ये जो मैं बता रही हूँ फूल, ये गुल होता है और ये गुल होता है। तो गुल था भागो कि ये हंगाम ठहरने का नहीं। जहर उसका जो चढ़ेगा तो उतरने का नहीं।
تو اس میں آپ لکھیے کہ کٹ گئی تیگ تلے ڈاٹ 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 اترنے کا نہیں. پھر اس کے بعد تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج تلواروں کی ضد میں آئی تو صف کی صف کے سر ان کے جسم سے جدا ہو گئے. صف کی صف یعنی کہ پوری لائن کی لائن ہی سر سے دھڑ الگ ہو گیا. جنگ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ رکنے کی کوئی صورت نہ تھی، بلکہ تلواریں اڑتی ہوئی ناگن کی طرح لہرا رہی تھیں. ایک شور مچا تھا کہ بھاگو، یہ ہنگامہ، یہ لڑائی رکنے والی نہیں ہے، اس کی شدت انجام تک پہنچ کر ہی کم ہوگی. اس کے بعد پھر اگلا بند ہے جس میں انیس کہتے ہیں کہ تنے تنہا شے دین لاکھ سواروں سے لڑے، بے سپر برچھیوں والوں کی قطاروں سے لڑے. صورت شیر خدا یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، شیر خدا. تو صورت شیر خدا ظلم شعاروں سے لڑے، دو سے ایک لڑ نہیں سکتا، یہ ہزاروں سے لڑے. گر ہو غالب تو ہزاروں پہ وہی غالب ہو، جو دل و جان علی ابن ابی طالب ہو. تو اس میں آپ لکھیے کہ تنے تنہا شے دین ڈاٹ 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 ابی طالب ہو، اور حوالہ تو پہلے کی طرح ہی ہوگا، اسی لیے میں آپ کو ہر بار تشریح کرا رہی ہوں، کیونکہ حوالہ سیم کیا ہی کروں لکھا کر، کیونکہ ایک ہی جیسا ہوگا. تو تشریح میں آپ لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ ایسا پورا لکھ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حسین کے اوپر ہی آپ رے اور زواد چھوٹا سا ایسے بنا دیں گے، تب بھی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا. محض اکیلے ہزاروں برچھی بھالے والوں اور سواروں سے لڑے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد صاحب تھے تنے تنہا ظالموں سے لڑے تھے. عام طور پر دشمنوں کے مقابلے ایک مجاہد جنگ نہیں کر سکتا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کے مقابلے اکیلے لڑ رہے تھے، اور خدا نے ہزاروں دشمنوں پر تنہا یعنی کہ اکیلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالب کر دیا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ آئی حائف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حائف کہتے ہیں غیب کی آواز دینے والا فرشتہ. وہ جو تختی پر جس پر آنے والا حالات اور قسمتوں کا حال لکھا ہوتا ہے اس کو حائف بولتے ہیں. آئی حائف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام، یہ دغا تیسرے فاقے ہیں، بشر کا نام نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر ہند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو مرقوم کہتے ہیں لکھا ہوا، یعنی یہ چیزیں تو پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ پہلے سے ہی طے تھی، تو یہ لکھا ہوا تھا. کہاں پر لکھا ہوا تھا؟ تو یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. تو لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام، اب نہیں حکم لعینوں سے دغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا. تو اس میں بھی آپ لکھیے کہ آئی حائف کی یہ آواز ڈاٹ 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 وفا کرنے کا. پھر تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ غیب سے صدا آئی یعنی کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عرش پر قیام کرنے والے، تیسرے فاقے میں یہ جنگ لڑنا انسان کا کام نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے عرش کے تختی پر آپ کا نام صبر کرنے والے کی حیثیت سے درج ہے. اب بدکاروں اور ملعونوں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں بلکہ وعدہ نبھانے کا وقت ہے. اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ تھم گئے سن کے یہ آواز شے جن و
बशर, बशर इंसान को बोलते हैं और जिन तो जिन होता है, जिन्नात जिसे कहते हैं। रोक कर तैग को फरमाया कि हाजिर है ये सर, रहो जल्द अगर ज़बा करे बानी शर। मेरा जुल्म है किधर खींच के आए खंजर, है वो आशिक जो फिदा होने को मौजूद रहे। बस मेरी फतह यही है, फतह यानी कि जीत, फतह के माने होता है जीत। तो क्या है, बस मेरी फतह यही है कि वो खुशनूद रहे, यानी वो खुश रहे। कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी रहे, खुश रहे। तो इसमें आप लिखिए कि थम गए सुन के डॉट 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 वो खुशनूद रहे। इसके बाद फिर तशरीह लिखिए, डालिए हेडिंग और तशरीह में लिखिए कि अनीस कहते हैं कि गैब की आवाज सुनकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार रोक ली और फरमाया कि सर हाजिर है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी कि दुश्मन मुझे कत्ल करे। फरमाया कि जालिम सिमर किधर है, खंजर खींचकर मैदान में आए कि खुदा का आशिक कुर्बान होने को तैयार है। बस मेरी जीत तो यही है कि मेरा रब मुझसे खुश रहे। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में अनीस कहते हैं कि पहले, ये लाम भी इसमें होना चाहिए तो आप इसको सही कर लीजिएगा। पहले, बुक में शायद आप देखें तो पहले ही होगा। तो पहले तीरों से कमादारों ने छाती छानी, नेज़े पहलू पे लगाते थे सितम के बानी, सर पे तलवारें चली जख्मी हुई पेशानी, पेशानी यानी कि माथा, खून से तर हो गया हजरत का रुख नूरानी, रुख कहते हैं चेहरा को, जिस्म सब चूर था पुर्जे थे जर्रा जामे के, पैच कट कट के खुले जाते थे अमामे के, अमामा जो सर पर बांधा जाता है उसकी बात हो रही है। इसके बाद इसमें लिखिए कि पहले तीरों से डॉट 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 थे इमामे के। इसके बाद फिर तशरीह हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए कि अनीस कहते हैं कि पहले तो दुश्मनों ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छाती को तीरों से जख्मी किया, छाती यानी कि उनके सीना मुबारक को, फिर पहलू और सर पर तलवारों के वार किए, जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी जख्मी हो गई। कुछ ही देर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नूरानी चेहरा भी खून से तर हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म चूर था और जर्रा जामे के पुर्जे पुर्जे हो गए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इमामे के पैच भी कट कर खुल चुके थे। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में अनीस कहते हैं कि दश्त से आती थी ज़ोहरा की सदा, हाय हुसैन, मेरे बेकस मेरे बेबस मेरे दुख पाए हुसैन, दर से चिल्लाती थी, दर के माने क्या होता है? दरवाजा, दर के माने होता है दरवाजा। तो दरवाजा से चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे माँ जाए हुसैन, कौन? तैगों से यानी कौन? तलवारों से बचाकर तुझे ले आए हुसैन, फातिमा रो रही हैं हाथों से पहलू थामे, हुक्म गर हो तो बहन दौड़ के बाजू थामे। तो इसमें आप लिखिए कि दश्त से आती थी डॉट 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 बाजू थामे। उसके बाद फिर हेडिंग डालिए तशरीह की और तशरीह में लिखिए कि अनीस कहते हैं कि सेहरा से बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई। अब अभी मैंने आपको जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया या उनके बारे में आपको बताया तो क्या बताया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यहाँ पर जब मैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहा हूँ तो इनके नाम के साथ मैं अन्हा लगा रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाया किसके साथ जाता है पहले तो ये जानिए। तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अन्हु उनके साथ लगाया जाता है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा हो और ईमान भी लाए हों, तो उनको हम सहाबा बोलते हैं। तो सहाबा या सहाबी, तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? ये अन्हा और अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अन्हु। तो जो मेल होते हैं यानी जो मर्द हजरात होते हैं उनके नाम के साथ अन्हु लगाया जाता है, जबकि जो फीमेल होती हैं उनके नाम के साथ अन्हा लगाया जाता है। ये याद रखिएगा।
تو کیا ہے کہ انیس کہتے ہیں کہ صحرا سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی تھی کہ اے میرے لختے جگر، میرے بے کس اور میرے بے بس بیٹے، تم نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دروازے سے بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی تھی کہ اے میرے بھائی، تم کو اس جنگ کے دوران تلواروں سے بچا کر کون لائے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اگر اجازت ہو تو تمہاری بہن دوڑ کر تمہارا بازو پکڑ لے۔ اس کے بعد پھر اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ کھینچ کر سینوں سے نیزہ جو بڑھا دشمن دین، یعنی دین کا دشمن، جھک کر حضرت نے رکھی خاک پہ سجدے میں جبیں، تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا سمر تائیں، آسماں ہل گئے تھرا گئی مقتل کی زمین۔ مقتل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مقتل کہتے ہیں قتل گاہ کو، یعنی ہنگامہ جہاں پر یہ ہو رہا تھا وہاں کی زمین۔ کیا کہوں تیگ کو کس طرح گلے پر رکھا، پاؤں قرآن پہ رکھا، حلق پہ خنجر رکھا۔ یہ جو قرآن سے یہ استعارہ ہے یہاں پر، کیونکہ یہ قرآن کی طرف بتایا جا رہا ہے، بلکہ قرآن نہیں، بلکہ قرآن کس کو کہا جا رہا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک کو قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہاں پر یہ چیزیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر انیس کیا کہتے ہیں کہ پاؤں قرآن پہ رکھا، بلکہ قرآن پہ نہیں رکھا بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر رکھا اور حلق پہ خنجر رکھا۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ جب دین کا دشمن خنجر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کی طرف بڑھا تو انہوں نے اپنا سر زمین پر رکھ کر خدا کو سجدہ کیا، یعنی نماز ادا کی۔ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم لوگ کیسے ہیں کہ کچھ بھی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں جاتے ہیں، مسجدیں جو ہیں وہ ویران پڑی ہوئی ہیں، تو اور ہم ان کے بارے میں مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، بہت دھوم سے مناتے ہیں، تو اور اتنے ساری چیزیں بدعت والی ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سچ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو ان کی طرح بنے کہ انہوں نے اس حالت میں بھی نماز نہیں قضا کی، نماز نہیں چھوڑی، تو خدا کو یہ سجدہ کر رہے تھے۔ تبھی شمر جو تھا، یہ بڑی شین سے نہیں ہوگا بلکہ سین سے ہوگا، سمر۔ تبھی سمر خنجر کو تیز کرتا ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس منظر سے آسمان تک ہل گیا اور زمین تھرا گئی، کانپ گئی۔ کیا بتاؤں کہ اس دین کے دشمن نے تلوار کو کس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر رکھا، پاؤں ان کے سینے پر اور حلق پر خنجر رکھا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنت علی چلائی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، علی کی بیٹی۔ ذبح ہوتے ہو میرے سامنے ہے بھائی، ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ گش خاک کے علی کی جائی، آنکھ کھولی تھی کہ ہنگامہ محشر دیکھا، سر اٹھایا تو سرے شے کو سینہ پر دیکھا۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ زینب اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور ہاتھوں سے منہ کو ڈھانپ کر رونے اور چلانے لگیں کہ اے میرے بھائی، تم میرے ہی سامنے دشمن کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہو۔ دشمن نے ابھی پہلا وار ہی کیا تھا کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا گش کھا کر زمین پر گر پڑیں اور جب ان کی بے ہوشی ٹوٹی تو قیامت خیز منظر دیکھا، اور جب سر اٹھایا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے کی نوک پر دیکھا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ بس انیس آگے نہ لکھ زینب ناشاد کی بین،
कत्ल हो जाने पे भी धूप थी और लाश हुसैन, मौजों से लिपट के पार उतरने वाले, तूफान बला से नहीं डरने वाले, कुछ बस ना चला तो जान पर खेल गए, क्या चाल चले हैं डूब मरने वाले। तो इसमें आप लिखिए कि बस अनीस आगे ना डॉट 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 डूब मरने वाले। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि शायर कहता है कि ए अनीस, यानी वो खुद की बात कर रहे हैं कि ए अनीस, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आह व ज़ारी को बयान करने की हिम्मत मुझ में कहाँ। कत्ल हो जाने के बाद भी आपकी लाश सख्त धूप में पड़ी थी। इस वाक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में चैन ना मिला, न जाने कितने घर जलाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कैद किया गया। अनीस कहते हैं कि न जाने कितने घर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद बर्बाद हुए और सादात ऐसे लुटे कि फिर आबाद ना हो सके। इसके बाद अगला बंद है, नहीं अगला नहीं, बस यहीं तक था, यही लास्ट था। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मरसिया जो है वो किसे कहते हैं, मरसिया के लग़वी माने क्या होता है, और ये जो हाई स्कूल में आपका मरसिया है जिसको मीर बब्बर अली अनीस ने लिखा है, तो इस मरसिया की मुकम्मल तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ हमें कैसे करनी है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।